कि गुरु वंदन छात्र अभिनंदन भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय प्रकल्प है, जिसका उद्देश्य हमारे मेधावी छात्रों को सम्मानित करना और साथ ही उनके अध्यापकों या अन्य अध्यापकों जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बढ़िया काम किया और बहुत बढ़िया परिणाम दिए, उन सभी को यहाँ उनका अभिनंदन करना है। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और जिनका हमें मुख्य उद्बोधन मिलने वाला है डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार कृपया स्क्रीन पर प्रकट हो। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं इस कार्यक्रम में सहभागी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री विनीत गर्ग जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विनीत जी कृपया स्क्रीन पर प्रकट हो अगर हमारे साथ हैं तो। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो जी आज के इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री ललित महाजन जी एडवोकेट संरक्षक पंजाब उत्तर भारत विकास परिषद पंजाब उत्तर के, उनका भी आज इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। ललित जी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे दीप जी आपकी थोड़ा आवाज बड़ी कट रही है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस बहुत है। हेलो सर। हाँ जी मैं कोशिश करता हूँ जी इधर से ठीक करने की। हाँ, डिस्टर्बेंस बहुत है। सबको नमस्कार जी। अगर कोई मोबाइल साथ में चल रहा है तो उसको बंद करवा दो, मोबाइल को बंद करवा दो अगर कोई चल रहा है तो। नहीं मोबाइल नहीं चल रहा भाई साहब, बिल्कुल क्लियर आवाज। श्री सुशील शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अतिरिक्त महामंत्री, वो भी आज के इस कार्यक्रम में, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। श्री सुशील शर्मा जी कृपया स्क्रीन पर प्रकट हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। इसके साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम में हमें श्री सुधीर वर्मा जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री गुरु वंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प के, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। वर्मा जी हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टीज श्री श्रीनिवास बिहानी जी, वंदे मातरम जी, हाँ उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राकेश सचदेवा जी राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन भारत को जानो, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और आज का जो कार्यक्रम मैं आपको बताना चाहता हूं, सचदेवा जी और डॉक्टर पुरी जी के सौजन्य से और इनकी मेहनत से ही होने जा रहा है। श्री राकेश सचदेवा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश पुरी जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, आपका भी अभिनंदन। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र गर्ग जी। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम नीलम गुप्ता जी प्रांतीय अध्यक्ष पंजाब पश्चिम। नीलम गुप्ता जी अभी थे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री शिव गौतम जी, श्री शिव गौतम जी कितनी है जरूरत नहीं वैसे। इनके साथ ही श्री राजेंद्र पपनेजा जी, श्री मनोज अग्रवाल जी हमारे पंजाब दक्षिण के प्रांतीय महासचिव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष भी, और बहुत सारे हमारे अन्य साथी हमारे दोनों प्रांतों के, पंजाब उत्तर, पंजाब पश्चिम, पंजाब दक्षिण, आज के इस कार्यक्रम के होस्ट हैं। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का, और भी जो बंधु और बहनें हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं विभिन्न ब्रांचेस से, हमारे राष्ट्रीय अधिकारी और जो विद्यार्थी जिनको आज यहाँ सम्मानित किया जाना है, उनके कक्षा के जो इंचार्ज हैं और उनके प्रिंसिपल्स जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस्टर ऋतिक से अनुरोध करूंगा कि वो वंदे मातरम
का कैसेट चलाएं और सभी से मेरा अनुरोध है कि वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी बैठे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज का यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद पंजाब उत्तर का कार्यक्रम है और पंजाब दक्षिण इसका होस्ट है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री श्रीनिवास बिहानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के जो गेस्ट हैं और जो हमारे अधिकारी हैं उन सभी का विधिवत परिचय करवाएं और उनका स्वागत करें। श्री श्रीनिवास जी बिहानी। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय गुरु वंदन छात्र में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी, हमारे मुख्य वक्ता जिनका मार्गदर्शन बहुत समय के बाद आज मिलेगा श्री ललित महाजन जी, हमारे विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री सुशील शर्मा जी, श्री सुधीर वर्मा जी, मंत्री श्री राकेश देवा जी, हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन भारत को जानो, ज्ञानी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, बीच में आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो ज्ञानी जी, आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में। अब ठीक है जी? हाँ जी, अब ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए जी। बचपन से ही आप हर क्षेत्र में मेधावी थे, केवल एजुकेशन में नहीं, हर क्षेत्र में। स्कूल एग्जाम्स तक आप हमेशा टॉपर रहे। IIT दिल्ली से आपने इंजीनियरिंग की और वहीं से आपने PhD की। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उससे जुड़े संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से रिमोट एरियाज में बहुत कार्य किया। अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आप प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में
काम करते हुए आपके नाम बहुत सी उपलब्धियां रही। आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिससे पंजाब के लगभग सभी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित होते हैं, उसके आप माननीय वाइस चांसलर भी रहे और वहीं से आप रिटायर हुए। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री विनीत गर्ग जी, जो हमारा नॉर्थ रीजन है, जिसके अंतर्गत जो हमारे स्टेट्स आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उसके आप प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप दिल्ली में निवास करते हैं। बचपन में ही मैं सबसे पहले इनको जिंजोली में सूर्या फाउंडेशन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप से इनसे मेरा परिचय हुआ। इन्होंने बहुत मेहनत की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप से। सूर्या फाउंडेशन के थ्रू देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में आप राष्ट्रीय मंत्री रहे। पिछले 4 साल नॉर्थ रीजन के आप संयुक्त महामंत्री रहे। आपके बारे में मैं, एडमिनिस्ट्रेटर जबरदस्त है, जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसको बहुत ही सफलता से आप संपन्न कर लेते हैं। आपका इलेक्ट्रिकल का दिल्ली के अंदर बिजनेस है। आपका भी इस कार्यक्रम में मैं विनीत गर्ग जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री ललित महाजन जी, जो हमारा संयुक्त पंजाब था, जब मूल रूप से सुजानपुर के आप निवासी हैं, जब हमारे आज पंजाब के 4 प्रांत हैं, जब सारा पंजाब एक था, उसमें आप हमारे प्रांतीय महासचिव थे। आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स के एडवाइजर हैं और सारा आपका परिवार भी इसी प्रोफेशन में है। आपके 3 जगह ऑफिस है, कठुआ, सुजानपुर और पठानकोट। संगठन की दृष्टि से आपने पंजाब का बहुत प्रवास किया जब आप प्रांतीय महासचिव थे। आपने सारे भारतवर्ष में जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप है, उसके जन्मदाता मैं कहूं तो आप ही थे। आपने यह पौधा लगाया और सारे भारत विकास परिषद की सभी शाखाओं ने, प्रांतों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप लगाए। राष्ट्रीय स्तर पर आप राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय चेयरमैन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और सभी में आपके पास संस्कारों से संबंधित कार्यक्रमों का ही आपके पास दायित्व रहा। आपने अपने प्रकल्पों की जिम्मेवारी बहुत ही बखूबी निभाई। आप एक कुशल वक्ता है। आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। श्री सुशील शर्मा जी पठानकोट निवासी हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, हमारा नॉर्थ रीजन का जो मुख्य कार्यभार आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी देखते हैं। जब पंजाब उत्तर और पंजाब पश्चिम एक था, उस समय आप प्रांत के महासचिव, प्रांतीय अध्यक्ष आप रहे और आपके नाम पर एक और उपलब्धि रही। जब आप प्रांतीय अध्यक्ष थे तो आपके कार्यकाल में संगठन की दृष्टि से आपके प्रांत को सारे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। आप नेशनल कन्वीनर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद आप रीजनल मंत्री बने, राष्ट्रीय मंत्री बने और उस समय जो राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का हमारा उत्तर क्षेत्र का कार्यभार है, 4 साल तक आपने कंटिन्यू बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। आज आप राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री है। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। श्री सुधीर वर्मा जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, अंबाला के निवासी हैं। प्रांत स्तर की सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए जोन में भी आपने सभी जिम्मेवारियां निभाई।
4 साल आप राष्ट्रीय मंत्री रहे, हरियाणा का सारा कार्यभार आपके पास था। अब आप नेशनल सेक्रेटरी गुरुवंदन छात्र अभिनंदन है। श्री राकेश सचदेवा जी शिक्षाविद हैं, मोगा के निवासी हैं, प्रांतीय महासचिव आप रहे हैं। आपकी रुचि शुरू में ही भारत को जानो कार्यक्रम में थी। इसमें आपने नेशनल कन्वीनर, नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल वाइस चेयरमैन, अभी आपकी जो जिम्मेवारी है बहुत मेहनती है और मुझे मालूम है कि आपके घर में एक रूम भारत को जानो के लिए सुरक्षित है। मैं राकेश सचदेवा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राजेश पुरी जी जिनके कंधों पर जो आज का 3 प्लांटों का कार्यक्रम हो रहा है, इनके पास जिम्मेवारी है। मोगा के आप मूल रूप से निवासी हैं, आप सिद्ध मोगा में आई सर्जन है, भारत विकास परिषद पंजाब दक्षिण के आप प्रांतीय अध्यक्ष रहे, 4 साल आप रीजनल सेक्रेटरी सेवा रहे और अब सेक्रेटरी राष्ट्रीय मंत्री। इन 3 प्रांतों का जो जिम्मेवारी है वो आप निभा रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। संदीप वास जी प्रांत में महासचिव, रीजनल सेक्रेटरी संस्कार, हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत अबोर से बिलोंग करते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं सभी जो कार्यकर्ता बंधु, प्रांतों के दायित्वधारी, सभी बच्चे, सभी शिक्षक वर्ग, सभी का भारत विकास परिषद के साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास बिहानी जी। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे मुख्य अतिथि और हमारे माननीय अधिकारियों का परिचय आपने करवाया। मेरा बिहानी जी, श्रीनिवास बिहानी जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब साउथ के, और उसके बाद रीजन में और राष्ट्रीय जिम्मेवारियों का वहन करते हुए अभी उनके पास राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टीज की जिम्मेवारी है और हमें पल पल उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। बिहानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम YouTube पर भी सीधा लाइव इसका प्रसारण किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुशील शर्मा जी से कि वो गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दें। श्री सुशील शर्मा जी। सुशील शर्मा जी। धन्यवाद संदीप जी। हाँ जी सर। भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र में पंजाब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम क्षेत्र द्वारा आयोजित गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प में हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनीत गर्ग जी, राष्ट्रीय परिषद बोतल दे दे। हमारे मुख्य वक्ता श्री रजनीश अरोड़ा जी, पूर्व वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कपूरथला, हमारे मार्गदर्शक, संरक्षक, एडवोकेट आदरणीय श्री ललित महाजन जी, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री सुधीर वर्मा जी, श्री सचदेवा जी नेशनल चेयरमैन भारत को जानो, श्री श्रीनिवास बिहानी जी नेशनल चेयरमैन ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टीज, और हमारे इस क्षेत्र के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर राजेश पुरी जी और क्षेत्रीय मंत्री संस्कार श्री संदीप वाट जी और हमारे तीनों प्रांतों के प्रांतीय दायित्वधारी सभी सदस्य और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए
सभी भाई बहनों को और विशेष रूप से आज जिन अध्यापकों, जिन विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जाना है, सभी को नमस्कार। भारत विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, उस समय से अनेकों प्रकल्प जो है भारत विकास परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। भारत विकास परिषद जो एक नॉन पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास जो है वो मुख्य उद्देश्य है। और भारत विकास परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है देश का जो सेवा के साथ साथ संस्कार के प्रकल्प चलाता है। भारत विकास परिषद का ये मानना है कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उस देश के नागरिक जो है वो संस्कारित नहीं होंगे। तो इसलिए अनेकों प्रकल्प, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हो, भारत को जानो प्रतियोगिता हो, व्यक्तित्व विकास के निर्माण के शिविर हो, या अन्य संस्कारों के प्रकल्प जो है भारत विकास परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। और उन्हीं में से एक प्रकल्प जिसका आयोजन आज भारत विकास परिषद पंजाब उत्तर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, ये गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प 2001-2002 में राष्ट्र स्तर पर इसका आयोजन। बड़ी रात होगी, रात होगी है, रात है हुन, रात है हुन। तो हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य जो हैं वो विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, वहां जाकर के स्कूल के अध्यापकों और होनहार बच्चों का अभिनंदन और वंदन जो है वो किया जाता है। लेकिन आज जो कोरोना काल है, विकटतम परिस्थितियों में आज पूरे देश भर के अंदर गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प जो है वो वर्चुअल जो है माध्यम से आज इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश भर के अंदर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उसी प्रकार स्कूल स्तर से फिर प्रांत फिर क्षेत्र में जो है वो चल रहे हैं। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प की जरूरत क्यों पड़ी, भारत विकास परिषद ने इस प्रकल्प को क्यों अपनाया? आप सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद के 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन 5 सूत्रों की पूर्ति जो है वो भारत विकास परिषद के इस कार्यक्रम के द्वारा होती है। हमारी परंपरा रही है कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की परंपरा रही है। आप इन पंक्तियों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो मलाए। तो इन पंक्तियों से जो ज्ञान मिलता है वो आप सभी जानते हैं। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प जो है वो गुरु शिष्य के मध्य आत्मिक संबंध को दृढ़ करने का प्रकल्प है। आज शिक्षा और नैतिकता के गिरते स्तर को दृढ़ करना हम सबका जो है वो दायित्व है। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन बच्चों के मन में अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने का विचार है। आज जरूरत है कि अध्यापक, शिक्षक जो हैं वो अपने दायित्व को समझने और 3 मुख्य जो शिक्षक शब्द से जो है वो 3 शब्द जो हैं शिक्षक में छुपे हुए हैं उन्हें उजागर करने का समय है। जो शिष्टाचार, क्षमाशीलता और कर्म की पवित्रता। 2001-2 में शुरू हुआ प्रकल्प आज देश के 5000 से अधिक विद्यालयों में 5000 से अधिक विद्यालयों में और 15 लाख से अधिक विद्यार्थी जो हैं, छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत विकास परिषद द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो आज समय है कि हम सभी संकल्प लें कि हम जितने भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, आज संकल्प लेने का समय है कि हम हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आदर करेंगे,
और अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। क्यों हमें इस बात को याद रखना है कि गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के आदर सत्कार के बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आज जितने भी व्यक्तित्व आपके सामने हैं वो सभी उनके गुरुओं द्वारा जो है वो तराशे गए हैं। जैसा मैंने कहा है, आज आपने संकल्प लेना है। अधिक ना कहता हुआ इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई कि आप जो है जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़े, अपनी परीक्षा में सफल हो और जीवन की परीक्षा में सफल हो। सभी गुरुओं को आदर सहित प्रणाम करते हुए इस अपेक्षा के साथ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है वो अपने ज्ञान जो है उससे उनके मनोबल को बढ़ाएं, उन्हें अधिक प्यार करें, उनका बंधन करें। पहले इस कार्यक्रम को स्कूलों में जाकर के बच्चे जो थे वो पुष्पमाला अर्पण करते थे अध्यापकों को, अध्यापकों के चरण छूते थे और आदर सत्कार करते थे। उसी तरह से पुष्पमाला पहना के अध्यापक अपने बच्चों का अभिनंदन करते थे। इसलिए आप जो है आज को और बच्चों को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील शर्मा जी ने बहुत ही विस्तार से गुरुवंदन छात्राभिनंदन प्रकल्प के बारे में जानकारी दी, इसका उद्देश्य बताया और किस तरह हम इसको भारत विकास परिषद की भिन्न भिन्न शाखाओं के माध्यम से पूरे राष्ट्र के अंदर करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। अभी जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, भारत विकास परिषद द्वारा हर वर्ष यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर लगभग 5000 विद्यालयों के अंदर किया जाता है, जिसमें 15 लाख के करीब छात्र छात्राएं उपस्थित रहते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण हम इसको वर्चुअली करने जा रहे हैं और आप सभी के सहयोग से हम इसको कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री ललित महाजन जी एडवोकेट, उनसे कि वो भारत विकास परिषद की विचारधारा, दर्शन और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दें। ललित जी। हेलो। हाँ जी सर। सम्माननीय श्री गर्ग जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, पूर्व वाइस चांसलर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, श्री सुशील शर्मा जी, राष्ट्रीय अतिरिक्त महामंत्री, डॉक्टर जयेशपुरी जी, राष्ट्रीय मंत्री एवं सम्माननीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अधिगण एवं सदस्यगण, और आज के कार्यक्रम के सितारे मैं कहूंगा उनको, विद्यार्थियों और उनके अभिभावक महोदय। सारे विश्व में विशेष तौर पर भारत में हम सभी एक विशेष और विकट परिस्थिति कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं।
फिर भी भारत विकास परिषद के सदस्य अपने परिवार का काम करते हुए, अपना काम करते हुए समाज के काम में सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा हमने लगभग हर जगह पर, हर स्थान पर अलग अलग तौर पर देखा है। हम सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद ने इस वर्ष को अपने संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ भारत विकास परिषद का ये 58वां स्थापना वर्ष भी मना रहे हैं। और इस निमित्त हमने कई कार्यक्रम जो हैं भारत विकास परिषद के अलग अलग स्थानों पर पहले हम कर चुके हैं और आज का ये जो गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम जो है, ये भारत विकास परिषद के संस्कार के जो कार्यक्रम हैं उनका नियमित कार्यक्रमों का एक भाग है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी भारत विकास परिषद के बहुत ही जिम्मेदार एवं सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अपने मनोभावों के साथ भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों के माध्यम से उसकी विचारधारा को सारे समाज में पहुंचाने के लिए सक्रिय योगदान दे रहे हैं। और भारत विकास परिषद के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप हम भारत विकास परिषद की जो विचारधारा है उस विचारधारा के मैं समझता हूं कि ध्वजवाहक के रूप में और उसका काम कर रहे हैं। एक बहुत ही विचार करने की बात है कि हम सभी बहुत लंबे समय से भारत विकास परिषद से जुड़े हैं। इसके कार्यक्रमों में हम बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, लेकिन विचार करने वाली बात यह आती है कि क्या हमने भारत विकास परिषद को समझा है कि नहीं? क्या केवल और केवल इसके जो शाब्दिक रूप है, शाब्दिक है, इनके शब्दों के ऊपर ही हम चले हैं या इसकी विचारधारा को अपने जीवन के दैनिक कार्यों में उतारा या नहीं उतारा? ये एक मैं समझता हूं कई बार तो महसूस होता है कि ये बहुत यक्ष प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न तो है, लेकिन प्रश्न भी मुझसे ही है और इसका उत्तर भी किसी के पास तो है नहीं। इसका उत्तर भी जो है वो मेरे से ही है, मैं ही इसका उत्तरदाता हूं। इसलिए कि ये देश मेरा है, मैं इसका अंजल खाता हूं। इस देश की संस्कृति, इसके नैतिक मूल्य, इसका गौरवमय इतिहास और इसके साथ साथ इसके रीति रिवाज और इस देश की परंपराएं जो हैं उनके साथ मैं अंगांगी भाव से जुड़ा हुआ हूं। अब विचार करने वाली एक बात आती है कि मनुष्य से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, विश्व से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ईश्वर का स्वरूप जो है भारतीय संस्कृति में ही समझ आ सकता है और भारत विकास परिषद इसका अग्रणी रूप जो है हम सब भारत विकास परिषद सदस्य जो हैं इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सभी शाखा से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक बड़ी प्रतिबद्धता से, कर्मठता से सभी एक स्वर से, एकता से और एक विचार जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम विकास परिषद की विचारधारा है उसके ध्वजवाहक हैं। मेरे अपने में भारत विकास इज एन इंस्ट्रूमेंट और विच इज इंस्ट्रूमेंटल थ्रू इट्स मेंबर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई अगेन रिपीट, भारत विकास परिषद इज एन इंस्ट्रूमेंटल थ्रू इट्स मेंबर्स। आप विचार करिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी यंत्र जिसको कह सकते हैं, अगर वो ठीक हो, उसकी क्षमता जो है वो पूरी हो, उसकी योग्यता पूरी हो, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी जो है वो ठीक हो, लेकिन वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? कि वो बिल्कुल डेड है। इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन उसकी उपयोगिता भी है, हम समझते भी हैं, लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसको चलाने वाला जो है
उसकी पूरी उसका मंत्र जो है या उसका तरीका जो है उसको चलाने वाले को आता हो तो तभी वो यंत्र जो है वो काम करने वाला बनता है। अब उसका जो जैसे मैंने कहा कि उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने का मंत्र जो है वो जब तक मैं सिद्ध नहीं करूंगा तब तक मुझे उसको चलाने का काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इसमें तीन बातें सामने आती हैं, एक यंत्र, एक तंत्र और एक मंत्र। भारत विकास परिषद का जो यंत्र जो है वो इसका संगठन है और संगठन जो है वो बहुजन हिताय है, अर्थात भारत विकास परिषद का सदस्य अपनी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना अमीर गरीब का विचार किए हुए भारत विकास परिषद की विचारधारा को, भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों को सारे भारत में ही अपने पूरे लगन से, डेडिकेशन से काम कर रहा है। हम सब ने ऐसा अनुभव किया है अभी इस कोरोना काल में भी अन्न, भोजन का, धन का और ब्लड डोनेशन का जो काम हम लोगों ने किया है उसके लिए कभी किसी ने ये नहीं देखा कि मैंने अपने किसी रिलेटिव को दिया है। ये सारा समाज के लोगों के लिए, सबके लिए किया है, बिना किसी भेदभाव के किया है। और इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि भारत विकास परिषद के लोग आपातकाल में भी सेवा भाव से कैसे अपना काम करते हैं, उसमें भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, किसी क्षेत्र का भेदभाव नहीं होता है। इसके साथ ही साथ भारत विकास परिषद का जो तंत्र है वो तंत्र इसका सदस्य है, सामान्य सदस्य नहीं, केवल ये भारत विकास परिषद का वंदनीय और सामान्य सदस्य जो है वो सर्वगुण संपन्न है, अर्थात वह सहनशील है, वह संवेदनशील है, उसमें आत्मीयता पूरी तरह से भरी हुई है, सेवा भाव से काम करता है और इसी भाव से भारत विकास परिषद में लगा हुआ है। आज हम समाज में देखते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व के लिए हम सब लगी हुई है, लेकिन छोटे से लेकर बड़ा हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में कहीं भी कोई संघर्ष नाम की चीज नहीं है और जब हम उसका अवलोकन करते हैं तो जब काम में आत्मीयता, ममता, ममत्व का भाव जागृत करते हैं तो संघर्ष नाम की चीज सारी खत्म हो जाती है। ऐसा है भारत विकास परिषद का तंत्र, यानी भारत विकास परिषद का सदस्य है। भारत विकास परिषद की विचारधारा एक मंत्र है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये यंत्र, तंत्र और मंत्र जो है भारत विकास परिषद की विचारधारा है जो सर्व जन सुखाय है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, ऐसे काम की वो प्रेरणा लेकर भारत विकास परिषद की जो विचारधारा है वो काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि समाज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्यतम है वही बचेगा, एक दौड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाकर उसके मुताबिक अपनी योग्यता को सिद्ध करने में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय संस्कृति में कहीं भी ऐसी सोच नहीं है। भारतीय संस्कृति एक अलग संदेश देती है। भारतीय संस्कृति कहती है कि सब लोग सुखी रहें, सब निरोगी रहें। अपने लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन योग्य वह है जिसमें सबके लिए काम करने की समर्थ हो। अपने लिए करना तो विकृति हो सकती है, विकृत सोच हो सकती है, लेकिन कमजोर के लिए, पीड़ित के लिए, दुखी के लिए, दूसरों के लिए काम करना जो है वो भारतीय संस्कृति से ही इसकी दिशा मिलती है। आप विचार करिए कि कैसे भारत विकास परिषद सदस्य जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऐसी सोच के भारत विकास परिषद की विचारधारा के माध्यम से समाज में बिना अपना काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ हमें सबके सामने ऐसा ध्यान में आता है। एक और बात, भारत विकास परिषद का ये जो यंत्र है, जैसे मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट कहा, आप विचार करिए जब ये चलता है और हम सब देखते हैं कि एक समय था जब इसकी कल्पना की गई होगी, इसका स्वप्न ध्यान में आया होगा और आज वो सारा कुछ हम सबके सामने सब कुछ है
और भारत विकास परिषद का पूरा रूप स्वरूप प्रारूप जो है हम सबके सामने आज है। परंतु भारत विकास परिषद का सदस्य जय जयकार जो होती है वो भारत विकास परिषद के सदस्य की, भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता होती है, लेकिन ये जयकार भारत विकास परिषद का सदस्य कभी उसको मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि परिवार भाव से काम करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि जैसे परिवार में काम करते हुए कोई ऐसी सोच नहीं आती कि ये मैंने किया है या मैंने अपने परिवार के लिए किया है। ऐसे ही जब वो काम करता है, समाज का काम करता है, तो उसमें कभी भी ऐसी को विशिष्टता का भाव, विशेषता का भाव जो है वो कभी नहीं आता है। इससे क्यों ऐसा है? सिर्फ इसलिए कि वो ये समाज है, ये देश में रहता है, इसके लिए मैं काम करता हूं। अब विचार करिए, कभी पांव में छोटा सा कांटा चुभने से सारे शरीर में उसकी सिहरन होती है और उसके साथ ही साथ सारे शरीर के अंग जो हैं वो उस कांटे को निकाल कर उसकी मरहम पट्टी, पांव की मरहम पट्टी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा है भारत विकास परिषद का सदस्य, ऐसा है भारत विकास परिषद का संगठन। और भारत विकास परिषद के संगठन और इसकी विचारधारा जो सबके लिए एक नया संदेश देती है। मेरे ध्यान में एक बात आती है, हमारे भारत विकास परिषद के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे, संरक्षक, अखिल भारतीय संरक्षक रहे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी महाराज, जिन्होंने भारत विकास परिषद का कर्म जो था, भारत विकास परिषद का जो मर्म था, इन दोनों को समझकर इसको हम सबके सामने उन्होंने इसके मर्म को रखा। और आज हम जो इसके 5 सूत्र जो देखते हैं, इसमें जो बाद वाले जो 2 सूत्र हैं, सेवा और समर्पण जो है, जो भारत विकास परिषद की धारा को मुख्य रूप से हम सबके सामने रखते हैं। ये समर्पण जो भाव था, ये डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने अपने जीवन काल में इसको जोड़ा। और मुझे ध्यान में उनकी एक कविता आती है जो आज भी वैसे ही सार्थकता सिद्ध करती है। उन्होंने एक कविता लिखी और जैसे मैंने पहले कहा कि वो ये भारत विकास को समझना एक विचार है, एक प्रश्न है और उसका उत्तर मेरे पास है, आपके पास है। और उन्होंने जो कविता लिखी वो मेरे ध्यान में है, स्वप्न को साकार करने के लिए जन्म जो संकल्प को हमने दिया, संकल्प ने प्रारूप बनकर प्रश्न जे हमसे किया, हमने सभी ने मां भारती के लिए है क्या किया। अब विचार करिए कि ये कब उन्होंने लिखी होगी और आज भी उसकी सार्थकता जो है हमें अपना उसका दिलाती है। मेरे अपने ख्याल में भारत विकास की विचारधारा का जो मंत्र है, इसको सिद्ध करके, इसको समझ करके जब हम सभी अपने स्थान पर अपने जीवन में लाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये देश मेरा अपना है, ये देश मेरा आराध्य है, ये देश मेरा इष्ट है। इस देश को मनाने के लिए, देश को आराधन के लिए, उसके पूजन के लिए जब मैं काम करूंगा, भारत विकास परिषद के चाहे वो छोटा से छोटा प्रकल्प क्यों ना हो, उसके माध्यम से जब काम करूंगा, समाज में मैं कोई भी अपना छोटा सा काम भी जब करूंगा, अपना काम करते हुए, अपने काम करते हुए, समाज के काम करते हुए जब मैं ये करूंगा, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा। और भारत विकास परिषद की जो विचारधारा है, जब वो मेरे जीवन में झलकेगी, तो मुझे चलता फिरता हमारा सदस्य जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा सदस्य जो है वो सम्माननीय सदस्य है, वंदनीय सदस्य है। इसलिए क्योंकि भारत विकास परिषद तो कागजों में रहेगा, लेकिन भारत विकास परिषद का जो सदस्य है वो चलता फिरता भारत विकास परिषद है और सबके सामने एक आदर्श है। और उसी आदर्श को लेकर हमारे संस्थापक डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, माननीय श्री राही जी, लाला हंसराज जी, इन लोगों ने एक आदर्श हम सबके सामने रखा। और आज एक स्वप्न कभी किसी समय उन्होंने कल्पना की थी, जिस स्वप्न को सोचा था उसका प्रारूप बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर हम सभी इसमें अपना योगदान डालेंगे, तो मैं समझता हूं भारत विकास परिषद की जो विचारधारा है वो अपने ढंग से हमें एक नई दिशा देगी
और हमारे जीवन को भी धन्य कर देगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ललित महाजन जी। भारत विकास परिषद की विचारधारा, भारत विकास परिषद की फिलॉसफी, भारत विकास परिषद की कार्य प्रणाली का जैसे निचोड़ आपने सबके सामने प्रस्तुत किया, मानो गागर में सागर आपने भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके हमें बहुमूल्य विचार जानने को, सुनने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने आज के विद्यार्थियों, अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों का सम्मान करें, उससे पहले मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना मार्गदर्शन दें गुरु शिष्य का परस्पर संबंध व गुरु की महत्ता विषय पर। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी। शायद उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी। अभी मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ज्वाइन कर रहे होंगे। जी जी जी। तो मैं कर दूं। सचदेवा जी। सचदेवा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहे जी। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी रजनीश नरूला जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब आ रही है। आ रही है सर। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है जी, आप शुरू कीजिए सर। उनको नहीं पहुंच रही हमारी आवाज ना? हाँ, उन तक नहीं पहुंच रही शायद। उन तक नहीं पहुंच रही हमारी आवाज, तो मैं उनको बोलता हूँ एक बार री लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है जी। और संदीप जी क्या है? हाँ जी सर आपकी आवाज आ गई, आप लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए। वो एक बार लॉगिन कर रहे हैं दोबारा। ठीक है जी। अभी कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच होंगे। कुछ तकनीकी खराबी है। भाई साहब, आपको स्क्रीन तो दिख रही है? स्लाइड शो हो रहा है? भाई साहब, स्लाइड शो हो रहा है? आपको स्लाइड शो दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी हाँ जी 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 भैया दिख रही है। ठीक है। ये भाई साहब, एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि कुछ कहीं कोई पार्टिसिपेंट्स के कुछ बच्चे होंगे या कई बार वो स्क्रीन पे कुछ कर रहे होंगे तो एनोटेशन आ जाता है, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना हो जाती है कई सारी। तो अगर कुछ बच्चे हैंडल कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दिला सकते हैं एक बार। इसी बीच हमारे बहुत से साथी इस कार्यक्रम में उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उन सभी का भी यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच श्री चंद्रसेन जैन जी, जो चेयरमैन हैं हमारे राष्ट्रीय संस्कार कमेटी के, वो उपस्थित हुए हैं। माननीय चंद्रसेन जैन जी, कृपया हमारा अभिवादन स्वीकार करें। डॉक्टर चंद्रसेन जैन जी।
डॉक्टर राजेश मनन जी जो मेंबर हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय संस्कार कमेटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनन जी का भी यहाँ स्वागत है। डॉक्टर श्री दीपक रुइया जी, वो भी झारखंड से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। भारत को जानो के वो राष्ट्रीय सेक्रेटरी सचिव हैं। जितेंद्र जी फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी डॉक्टर अरोड़ा जी। हाँ जी नमस्कार। मैं क्षमा चाहता हूँ इस टेक्निकल परेशानी के लिए। मुझे लगता है कि अब ठीक चलेगा। एक तो मैं निवेदन कि अभी अगर हम अपना माइक और अपनी वीडियो अगर बंद कर देंगे तो फिर वो बैंडविड्थ का इशू नहीं आएगा और आवाज ठीक चल सकेगी। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ परिषद पंजाब ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ जिम्मे जो लगाया गया है, अपने भारत ਦੀ परंपरा ਵਿੱਚ गुरु शिष्य संबंध की ਹੁੰਦੇ ਨੇ और वो किस तरह अपनी परंपरा ਵਿੱਚ गुरु शिष्य संबंधां ਦੇ बारे दस्या गया है, वो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करा। मैं बहुत ही ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ कि ਮੈਨੂੰ इस विषय उत्ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपने विचार साझे ਕਰਨ ਦਾ मौका मिलिया है। मेरे नाल श्री जितेंद्र नरूला जी स्लाइड शेयर करने विच मेरी मदद कर रहे हैं। जितेंद्र जी पहली स्लाइड जरा सब दे सामने ले आओ। मेरा ख्याल है सबनों अपने लैपटॉप से या मोबाइल से ये स्लाइड नजर आ रही होंगी। जिन्ना संस्कारां दी गल हुणे आपां नूं ललित जी ने दसी और आपां भारत विकास परिषद भी सोचते हैं, चर्चा करते हैं। उस संस्कृति में अगे बढ़ाने वास्ते गुरु का जिहड़ा महत्व है वो सब तो ज्यादा है। गुरु शब्द का अर्थ जदों असी संस्कृत हिंदी व्याकरण दे विच डिक्शनरी दे विच देखते हैं तो गुरु का मतलब हुंदा है ज्यादा वड्डा। और ये जिहड़ा वड्डा है ये सिर्फ वड्डा नहीं तो गुरु तो अपेक्षा है कि वो पूरा होवे, वो दोनों चीज़ां च पूरा होवे, वो अपने भाव दे विच भी और अपने आचरण दे विच भी। यानी जो उस पूर्णता का संस्कार है उसके अंदर उसके मुताबिक उसका जीवन चल रहा होवे। इत्थे जिहड़ा गुरु का मतलब अधिक होंदा वो भौतिक धन संपदा दे विच उहदे कोल कोई पैसा बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं, उन्होंने को बहुत ज्यादा कोई स्किल ने ऐसा नहीं, उहदे को बड़ी उन्होंने बड़े शास्त्र उन्होंने बड़े वेद पुराण याद है ऐसा नहीं, बल्कि है कि उसदे अनुसार उसदे मन दे भाव है ने और उसदे अनुसार उसका जीवन है वो आचरण दे विच आंदा है। इस करके गुरु वास्ते शब्द आचार्य भी है। वो संपूर्णता नूं समझदा है। जिहड़ी गल हुणे ललित जी ने कही सर्वे भवंतु सुखिना दी जिहड़ी एक परंपरा है उसनूं समझदा है और उस दे लई वो अगे अपने जीवन नूं जींदा है और संपूर्णता विच वो स्वयं नूं भी समझदा है और ये सारी जो कुदरत कायनात चराचर सृष्टि है उस दे जिहड़े नियम ने लॉज ऑफ नेचर हैं जिहड़े अपनी संस्कृति दे विच जिन्हां नूं धर्म कहा गया वो जिहड़े लॉज ऑफ नेचर है उन्होंने भी समझदा है और उस समझ के मुताबिक अपने जीवन जींदा है जिसनों अपने हथे कहा गया कि धर्म आधारित जीवन। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो गुरु कहलांदा है। और ऐसे गुरु अपने शिष्य नूं कैसे वातावरण दे विच शिक्षा दे सकते ने तो उसनूं जदों असीं अपने सामने समझते हैं तो शिक्षा किस तरीके दे वातावरण विच हो सकती है। तो शिक्षा दे लई अनुकूल वातावरण की हुंदा है। वो अनुकूल वातावरण जिहड़ा है वो परस्पर विश्वास दे माहौल दे विच ये शिक्षा हुंदी है। गुरु और शिष्य दे विच अगर आपस दे विच कोई शंका कुशंका है कि पता नहीं ये मैनूं कुछ दे सकता है कि नहीं दे सकता, ऐसा अगर शिष्य दे मन च शंका है या गुरु दे मन च शंका है कि ये पता नहीं ये शिक्षा दे काबिल है भी कि नहीं है, ये पात्र है कि नहीं है, वो पात्र सुपात्र कुपात्र ऐसे चीजा जो समझदा है ऐसा
ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ शिष्य ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ ਔਰ शिष्य ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ आवश्यकता ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ शिष्यां ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਗੁਰੂ शिष्य ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ द्रोणाचार्य ਔਰ ਏਕਲਵਯ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਇਆਨੰਦ ਔਰ ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ शिष्य ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੰਦਨ ਛਾਤਰ ਅਭਿਨੰਦਨ कार्यक्रम ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੰਨਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਰੱਟੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਵਯੰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਔਰ शिष्य ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਔਰ शिष्य ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ शिक्षक ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ शिष्य ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੰਦਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ शिष्य ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਵਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਮਤਾ ਔਰ ਵਾਤਸल्य ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ शिष्य ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ शिष्य ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਮਤਾ ਔਰ ਵਾਤਸल्य ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ
कर रहे हैं शिक्षा का, ये अपने शिष्य के सर्वांगीण विकास के वास्ते कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने रोजी रोटी कमान वास्ते, सिर्फ उसनों कोई नौकरी मिल जाए, सिर्फ उसनों कोई काम धंधा चला सके, उसके वास्ते ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास जो अपने जीवन के अंदर कि उसके अंदर स्किल्स भी आन और उसके अंदर वैल्यूज भी आन, उसनों हुनर भी मिले और उसनों संस्कार भी मिलन। इस प्रकार का भाव अगर शिक्षक के अंदर है तो वो अपने शिक्षा का काम पूरा कर पाता है। और चौथी गल कि उसका जिहड़ा मूल जोर है उन्होंने कुछ चीज़ां रटान विच नहीं, बल्कि उहदियां आदतां, उहदे संस्कार, उहदे भाव, उहदे आचरण, उन्हां दा परिमार्जन किवें कीता जा सकदा है, उन्हां नूं किवें डेवलप किया जा सकता है, इन्हां गल्लां वल जे ध्यान हुंदा है तो शिक्षक अपनी भूमिका अच्छे तरीके दे नाल, सही तरीके दे नाल निर्वाह कर सकता है। तो शिक्षा दे अंदर गुरु शिष्य संबंध दे विच सिर्फ गुरु की जिम्मेदारी नहीं है, तो शिष्य दियां भी जिम्मेदारियां ने। मैं इसे तरीके नाल 4 जिम्मेदारियां शिष्य दियां भी तुहाडे सामने रखने की कोशिश करांगा कि जिस तरीके नाल गुरु ने उसनों पुत्रवत रूप से देखना है, उस तरह ही शिष्य ने भी जिस प्रकार का सम्मान अपने माता पिता नूं देने आ, उसे तरीके नाल एज ए गार्जियन अपने टीचर नूं स्वीकार करना। तो उसके प्रति सम्मान, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा का भाव, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, ग्लोरी, रेवरेंस, इस प्रकार के भाव दे नाल मैं जदों अपने टीचर दे नाल बैठदा तां मैं उहदे कोलों कुछ सीख सकदा। और दूसरा है उसको प्रेरणा प्राप्त करना, और प्रेरणा प्राप्त मैं तां ही कर सकदा जदों मैं मन्ना कि मेरे टीचर दे विच उस प्रकार की एक्सेलेंस है, उस प्रकार का हारमोनी का भाव है, उस प्रकार की श्रेष्ठता है, या वो श्रेष्ठता वास्ते अग्रसर है, वो श्रेष्ठता वास्ते काम कर रहा है, वो मेरे नालों अगे है। इस प्रकार की स्वीकृति जदों बनती है ताई मैं अपने गुरु तो कुछ सीख सकता, कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकता। और अगर ये लगेगा कि इनू की आंदा है, ये तो सिर्फ साडा मैथ्स का टीचर बनया होया है क्योंकि टाइम टेबल च ना आ गया, इनू तो कुछ आंदा नहीं, मैनू तो गूगल से बहुत कुछ आंदा है, मैं तो इहदे नालों बहुत ज्यादा जानना, तो फिर मैं गुरु तो नहीं कुछ सीख सकता। इस प्रकार शिक्षक नूं एक अपना प्रेरणा स्रोत के रूप च भी देखना। और तीसरी गल कि जिथे मैं पढ़ाई कर रहा वो मेरा विद्यालय है, मेरा संस्थान है, क्योंकि पढ़ाई हर तरह के वातावरण च हुंदी है। असी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो प्रेरणा पाने आ, तो संघ शाखा दे विच भी उसी प्रकार का भाव शिक्षक और स्वयंसेवक दे विच हुंदा है। और वो जिहड़ा वातावरण है उथे पारिवारिक वातावरण होना, उसनूं एक घर दे रूप च लेना, इसी प्रकार की परंपरा अपने गुरुकुलां दे विच, अपने ऋषियां मुनियां दे आश्रमां दे विच, गुरु घर दे विच, अपने पंजाब दे विच भी उसी प्रकार की परंपरा कि ये मेरा घर है जिथे मैं अपने गुरु तो सीखन आया हाँ। इस तरह दे एक भाव दे नाल जदों शिष्य उत्थे रहिंदा है गुरु दे नाल, तां वो सही प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और अपने सारे शिक्षा दे जिहड़े गुरु शिष्य संबंध दे विच गुरु भाई का भी एक बड़ा महत्व है कि उस सारे विद्यालय के वातावरण विच, उस सारे गुरुकुल या आश्रम के वातावरण विच मेरे होर भी जिहड़े सहपाठी हैं, मेरे होर भी जिहड़े लोग मेरे नाल उससे गुरु तो पढ़ रहे हैं, उस संस्थान दे विच पढ़ रहे हैं, वो मेरे सब भरा भैन हैगे ने, वो मेरे भाई बहन हैगे ने। इस प्रकार की स्वीकृति अपने मन च लियाना, तो ऐसे पारिवारिक वातावरण दे विच गुरु दा अपने शिष्यां दे प्रति एक अभिभावक दा भाव और शिष्यां दा उन्हां दे प्रति एक पुत्रवत भाव दे नाल जदों हुंदी है, तो भारत की परंपरा दे विच शिक्षा जिहड़ी है वो सही तरीके दे नाल अगे वध पांदी है। और भारत की परंपरा दे विच शिक्षा दे बारे च जिहड़ियां होर गल्लां ध्यान चाहदियां ने, वो ये है कि सब तो पहला गुरु परिवार दे अंदर माता नूं किया गया। चाहे गुरु केवल स्कूल दे विच, कॉलेज विच, गुरुकुल विच, आश्रम च नहीं, सब तो पहला माता पिता, फिर परिवार दे जिहड़े होर वड्डे ने, वो उसे भाव दे नाल भारतीय परंपरा दे विच शिक्षा के तौर दे उत्ते, इस करके साडी जिहड़ी संस्कार प्रक्रिया है, 16 संस्कार जिहड़े अपने भारतीय परंपरा शास्त्रां च कहे जांदे है, वो बच्चा जदों कंसीव करना हुंदा है उस तो पहला संस्कार
59 संस्कार वो शुरू होंदे ने और सारे संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार तक 14 संस्कार पूरे हो जाते हैं। उस तो बाद केवल विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार ही होंदा है 16 संस्कारां दे विच। ते ये संस्कार शिक्षा जिहड़ी है वो परिवार दे अंदर हुंदी है, वो माता पिता और घर दे होर वड्डे जिहड़े दादा दादी मामा मामी चाचा चाची इन्हां सारियां दे माध्यम नाल हुंदी है। और समाज दे अंदर भी शिक्षा का जो सारा वातावरण हुंदा है कि जो भी वड्डे है, जो भी अपने अपने विषय दे एक्सपर्ट है, वो अपने तो छोटियां नूं अपनी अगली पीढ़ी नूं शिक्षा देंदे ने, हुनर नूं ट्रांसफर करते ने। उस्ताद और शागिर्द का जो संबंध है, चाहे म्यूजिक सीखना होवे, चाहे अखाड़े विच पहलवानी सीखनी होवे, तो उसे भाव दे नाल गुरु और शिष्य जदों होंदे हैं तां ही सफलता पूर्वक अगे वधिया जा सकता है। तो अपने देश के अंदर भारत की परंपरा विच गुरु शिष्य संबंध जिहड़ा है वो वास्तव दे विच वैसा ही है जैसा माता पिता का संतान दे नाल संबंध है। एक पारिवारिक माहौल दे अंदर एक दूजे का ध्यान रखते हुए, एक दूजे की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सहयोग करन दी जिहड़ी मानसिकता सी वो भारत की परंपरा विच गुरु शिष्य संबंध दे विच आंदी। और ऐसे चीज नूं अगे वधांदे हुए कि गुरु जिहड़ा है वो शिष्य कुछ रट जाए, ओनू कुछ चीज़ां याद आ जान, एदे ते नहीं बल्कि वो चीज़ां ओदे जीवन विच प्रैक्टिकली कम आन, उस दे उत्ते ज्यादा जोर हुंदा सी। इस करके साडे इत्थे जदों शिक्षक जिहड़ा है वो विद्यार्थी दे सामने कोई गल रखता है तो उसनूं प्रस्ताव दे रूप विच रखता है, ओनू आदेश या उपदेश दे विच नहीं कहंदा। ओनू ये नहीं कहंदा कि भाई ए गल क्योंकि मैं तैनूं कह रहा इस करके तैनूं मननी पएगी, बल्कि उसनूं ये कहंदा है कि ए मैं तेरे सामने जिहड़ी गल कह रहा ये एक प्रस्ताव दे रूप विच कह रहा और उसनूं खुद अपने आधार दे उत्ते अपनी जीवन दे विच इसनूं जांच उसनूं जांचण दे वास्ते एनकरेज किया जाता है, उसनूं सैल्फ एक्सप्लोरेशन वास्ते एनकरेज किया जाता है। और फिर उस जांचन तो बाद जे तैनूं ठीक लगता है, जे उसकी सहज स्वीकृति बनती है, नरूला जी स्लाइड नहीं बदल रही, जे उसकी सहज स्वीकृति बनती है तो फिर उसके मुताबिक अपने जीवन नूं जीना और जीन दे विच जे उस दे नाल तुहानूं सुख प्राप्त होंदा है, तुहाडी सहजता बनी रहंदी है, तो फिर वो तुहाडे जीवन का हिस्सा बन सकता है। इस प्रकार नाल अपने जिहड़ी शिक्षा परंपरा है गुरु शिष्य विच वो आदेश दी इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है कि डूज एंड डोंट्स दी नहीं है कि ए करो ए ना करो, वो उपदेश दी भी नहीं है कि भाई ये तुहानूं करना चाहिए है ए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इत्थे जिहड़ी शिक्षा है वो समझ दे आधार उत्ते है कि ए गुरु दा प्रस्ताव है, इसनूं अपने आधार दे उत्ते जांचो और जे तुहानूं ये नैचुरली एक्सेप्टेबल है तो फिर उसनूं स्वीकार करो। और अपनी भारतीय परंपरा विच सारी जिहड़ी शिक्षा सारे जिहड़े शास्त्र है वो प्रश्न उत्तर दी विधि दे नाल ने। शिष्य प्रश्न पूछदा है और उसनूं उत्तर दिंदा है और उस उत्तर दे विच उस दे उत्ते थोपदा नहीं है, बल्कि प्रति प्रश्न पूछण दी पूरी उसनूं स्वतंत्रता हुंदी है और उसनूं जी के देखदा है और व्यवहार करके मानव दे नाल व्यवहार करदा है तो उभय सुख की प्राप्ति हुंदी है कि स्वयं भी सुखी हुंदा है और जिहदे नाल व्यवहार करदा है वो भी सुखी हुंदा है। और जदों प्रकृति दे नाल व्यवहार करदा है, पशु पक्षी पेड़ पौधे पहाड़ मिट्टी पानी, तो समृद्धि होती है, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी होती है, उनके विच ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन नहीं होती है, पशु पक्षियों का नाश नहीं होता है, नेचुरल रिसोर्सेज की डेप्लीशन नहीं होती है, प्रकृति भी समृद्धि होती है, मानव भी समृद्धि होती है। इस प्रकार की शिक्षा परंपरा जिहड़ी सेल्फ एक्सप्लोरेशन और प्रश्नोत्तर के माध्यम के नाल चलती है वो अपने इत्थों दे गुरु शिष्य परंपरा का एक मुख्य हिस्सा है। दूसरी गल कि मनुष्य की आयु के अनुसार उसके सामने शिक्षा विधि नहीं रखना, जो अपने थोड़ी आवाज कट रही है।
थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। हेलो, अब आवाज आ रही? अब ठीक है सर। अब ठीक है। तो उस तो बाद ਉਹ करके देखना चाहता है, जिस तरह ਵੱਡੇ कर रहे ने उस तरीके नाल करना शुरू करता है। और फिर ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 13 14 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, स्वयं ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ भारत का जिहड़ा गुरु है वो शिष्य नूं प्रश्न पूछण वास्ते प्रोत्साहित करता है और उस सारे उत्तरां नूं जांचण दे वास्ते प्रोत्साहित करता है। और जे उस जांच दे विच वो गलत लगता है उसनूं, तां फिर वो प्रति प्रश्न पूछता है। लेकिन अगर उसनूं डोमिनेशन दे नाल, शासन दे नाल, नहीं जो मैं कह रहा वही तैनूं करना होएगा, तां फिर उस दे अंदर सही भाव उत्पन्न नहीं होंदा। और जो अज दे वातावरण विच चल रहा है, और अज दे वातावरण दे विच असी कॉलेज यूनिवर्सिटीज दे विच देख रहे हैं कि जिस प्रकार दी मनमानी, जिस प्रकार दा द्रोह, जिस प्रकार दा विद्रोह टीनेजर्स दा, और फिर वो चीज़ां समाज दे अंदर आपस दे संघर्ष और युद्ध दे तौर दे उत्ते खड़ियां होंदियां ने। वो इस करके कि जदों उन्हों स्कूल दे अंदर ये कहा जाता है कि काका थ्योरी अलग होंदी है, प्रैक्टिकल अलग होंदा है, यह गल्लां तां सिर्फ एग्जाम च लिखण वास्ते हैगियां ने, प्रैक्टिकल जीवन च कुछ होर ही होंदा है। जदों ये गल बच्चे नूं नहीं सिखाई जाती कि प्रैक्टिकल जीवन दे विच की होंदा है और उत्थे किस तरीके नाल आपस दे विच मिलवर्तन विच रहा जा सकता है, वो संस्कार किस तरीके दे नाल बन सकते हैं, तां फिर चीज़ां जिहड़ी गल मेरे तो पहला दसी जा रही सी कि सर्वाइवल और फिटनेस दीयां गल्लां जदों सिखाईयां जांदियां ने, तो फिर समाज के अंदर स्ट्रगल ही वधदी है, कंपीटीशन वधदा है और आपस के अंदर एक दूसरे की जो लेग पुलिंग है वो वधदी है। और उहदे नाल स्वयं उहदे अपने अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस खड़ियां होंदियां, परिवारां दे विच कॉन्ट्राडिक्शंस होंदियां ने, और समाज दे विच हर स्तर दे उत्ते जिहड़ा है वो संघर्ष का वातावरण बनता है। और इस दे विपरीत अपने भारत दे अंदर जो परंपरा रही और उस दे विच ये कहा गया कि सैल्फ वेरीफिकेशन दे विच उसनूं ध्यान जांदा है कि जो गल गुरु मैनूं कह रहा है वो गुरु स्वयं अपने आचरण दे विच उस दे अंदर है, वो खुद भी उसका जीवन जिहड़ा है उस दे अनुसार चल रहा है। और उसनूं थ्योरी और प्रैक्टिकल दे विच जदों अंतर नहीं नजर आंदा है और उस प्रकार दीयां चीज़ां जदों उहनूं ध्यान च आंदियां है संबंध पूर्वक जीवन दे विच, तां उहदे विचों डिसिप्लिन नहीं सैल्फ डिसिप्लिन खड़ा हुंदा है, स्व अनुशासन खड़ा होंदा है। असी भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता अपने संस्था दे विच जिस तरीके दे नाल सब लोग सेवा और समर्पण के भाव नाल काम करते हैं और दूसरियां संस्थावां दे विच जिस तरीके दे नाल लेग पुलिंग हुंदी है उसनूं असी देख पाने आ। कारण की है कि अपने इत्थे साडे तो जिहड़ा सीनियर है, साडे तो जिहड़ा श्रेष्ठ है, वो जो बोल रहे हैं उसे तरीके नाल कर रहा है। गुरु शिष्य संबंध दे विच, आचार्य दे विच ये गल सब तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उहदे नाल विद्यार्थी दे अंदर स्व अनुशासन आंदा है और आत्मविश्वास आंदा है, सेल्फ डिसिप्लिन आंदा है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आंदा है। और उहदे नाल अगली जनरेशन जिहड़ी है पहली जनरेशन नालों ज्यादा विकसित होंदी है, ज्यादा अच्छी होंदी है। और तां फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज दे अंदर विद्यार्थियों का जिहड़ा आत्मविश्वास है, उन्हां दा स्वयं अपने नाल जिहड़ा अंदर दा कॉन्ट्राडिक्शंस ने वो खत्म होंदियां ने। और अज असी कित्थे हैगे आ वो असी स्वयं निश्चय करना है। एक पासे अज दियां कॉलेज यूनिवर्सिटीज का वातावरण है जिथे शासन डोमिनेशन नाल बच्चों नूं दबाण की कोशिश हो रही है। एक पासे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, अपने भारत विकास परिषद दियां जिहड़े शाखावां दे वातावरण सेवा संस्कारशील समर्पण दे नाल जुड़े हुए जिहड़े वातावरण ने जिथे संबंध पूर्वक अपने तो अगली पीढ़ी नूं सिखाण दी, अगली पीढ़ी नूं समझाण दी जिहड़ी गल चलदी है
ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ शिष्य संबंध है उसनू गहराई दे नाल समझण दी जरूरत है। और उसे संदर्भ दे विच अज अपना एक कार्यक्रम है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम, उसे लक्ष्य नू प्राप्त करने वास्ते है। और जिहड़ियां गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर कीतियां ने, तुहाडे ध्यान च आया होएगा कि इन्हां दी गहराई और व्यापकता बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार के प्रयोगां नू दी चर्चा मैं जिस प्रयोग दे नाल जुड़िया होया वो AICT जो टेक्निकल एजुकेशन दी ऑल इंडिया काउंसिल है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उथे वैल्यू एजुकेशन का एक विशेष काम चल रहा है। और जिथे विद्यार्थियों नू सही समझ और सही आचरण के बारे करन वास्ते टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उहदे च कोई भी हिस्सा ले सकता है। असी फैकल्टी नू भी ये प्रोत्साहित करते हैं कि वो इन्हां कार्यक्रमां दे अंदर सपरिवार आन। तो तुसी भी सब लोग जिन्हां दी रुचि होवे इस गुरु शिष्य संबंध नू समझण दी, भारतीय परंपरा दे अंदर किस प्रकार नाल कर सकते हैं, ते 5-5 दिन दे वेबिनार इस लॉकडाउन दे विच असीं कर रहे हैं। और एक वेबिनार परसों 28 सितंबर तो शुरू हो रहा है, अगला 5 अक्टूबर तो, उस तो बाद 12 अक्टूबर तो, और एक विच इंग्लिश दे विच है, 2 हिंदी दे विच ने। तुहाडे चों जिन्हां दी भी इस दे विच रुचि होएगी तो वो संपर्क कर सकते हैं और उन्हां दे नाल। और एक आखिरी स्लाइड अज आए हुए शिक्षकां और ऐसे विद्यार्थी जिहड़े शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हां दे नाल सांझी कर रहे हैं कि भारतीय परंपरा विच बहुत वड्डी सूची है ऐसे महापुरुषों की जिन्हां ने आदर्श गुरु, आदर्श शिक्षक के नाते अपना जीवन जिया है। और अज दे सारे शिक्षकों के अंदर, अज दे सारे विद्यार्थियों के अंदर वैसा ही बनन दा पूरा पोटेंशियल है, पूरी संभावना है। और मैनूं विश्वास है कि अज दे पीढ़ी के अंदरों भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष बननगे जिहड़े आने वाली पीढ़ियां नूं दे प्रेरणा स्रोत बन सकणगे, आने वाली पीढ़ियां दे लई एक ऐसा स्रोत बन सकणगे कि उन्हां नूं उस संस्कार परंपरा नूं देश के अंदर अगे वधा सकणगे और दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर सकणगे। इन्नी ही गल कहते हुए मैं अपनी गल पूरी करदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी। बहुत ही सरल भाषा में जो विषय आपने लिया, गुरु की क्या महत्वता है, क्या गुरु के कर्तव्य हैं, छात्र के क्या कर्तव्य हैं, आप सभी ने और गुरु के महत्व के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ आपने और बहुत ही सरल भाषा में आपने बताया। और ना केवल हमें बताया, समझाया, बल्कि स्लाइड के माध्यम से जो कुछ हमने सुना वो दृष्टि के माध्यम से भी हमारे दिमाग के अंदर वो कंसंट्रेट हो जाए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम जो बच्चों को और उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी बच्चे, उनके जो अध्यापकगण हैं और उनके प्रिंसिपल हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैं आपका नाम बोलूँगा, आपने एक बार कोई भी शब्द अभिवादन का, जैसे नमस्कार या राम राम या सत श्री अकाल, कुछ भी बोलना है ताकि आप स्क्रीन पर आ सकें, प्रकट हो सकें। और उसके साथ ही जो भारत विकास परिषद की तरफ से सर्टिफिकेट आपके लिए बनवाया गया है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। और ये सर्टिफिकेट हम अपने प्रांतों के माध्यम से, अपनी शाखाओं के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे बाद में। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले पंजाब दक्षिण की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं भिन्न भिन्न बोर्डों से, CBSE बोर्ड से कुमारी अंजलि कृपया, कुमारी अंजलि अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। नमस्कार सर। हाँ जी बेटा, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप कुमारी अंजलि, श्री तीर्थ कुमार जी इनके पिताजी, इनकी ये पुत्री हैं, और S जी
KL DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा में ये पढ़ाई कर रही हैं। इन्होंने 10वीं की कक्षा में CBSE बोर्ड से 98.6% मार्क्स हासिल किए हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत, और आप इसी तरह सफलता की, कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ती जाएं, ये हम सब की कामना है। सचदेवा जी जो इनका सर्टिफिकेट है वो कृपया डिस्प्ले करवा दें। और सचदेवा जी, सचदेवा जी, इनके साथ ही अभी इनका सर्टिफिकेट डिस्प्ले होगा। इनके साथ इनके टीचर मिस हरदीप कौर, वो भी, उनको भी हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं। मिस हरदीप कौर कृपया स्क्रीन पर प्रकट हों। SGKL DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा के छात्रा, उनके अध्यापक, कक्षा के इंचार्ज और उनके प्रिंसिपल श्री विनोद राणा जी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया स्क्रीन पर प्रकट हों। श्री विनोद राणा जी और मिस हरदीप कौर। संदीप जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो कोई लॉग आउट हो गया क्या? हाँ कोई बात नहीं जी, किसी करवा मेरे ख्याल में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब दक्षिण के ICSE बोर्ड से कुमारी जिया सचदेवा, कुमारी जिया सचदेवा, पुत्री श्री सुमित सचदेवा। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेलकम बेटा। कुमारी जिया सचदेवा सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल फाजिलका से संबंधित हैं, वहाँ पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने 98% मार्क्स हासिल किए हैं। और ये कुमारी अंजलि का जो सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। अभी बेटा आपका भी आएगा जिया सचदेवा, आपका भी आएगा। इसके बाद मैडम हरदीप कौर, अगर उनका सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले कीजिए प्लीज। श्री विनोद राणा जी उनके प्रिंसिपल हैं SGKL DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा। आप सभी का यहाँ भारत विकास परिषद की तरफ से हम आपको अभिनंदन करते हुए, आपको सम्मानित करते हुए बहुत ही स्वागत करते हैं, बहुत ही अभिनंदन करते हैं। कुमारी जिया सचदेवा, आपका सर्टिफिकेट अभी स्क्रीन पर है। इनके साथ इनके अध्यापक, कक्षा के इंचार्ज श्री नीतीश कुमार, अगर वो भी यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके प्रिंसिपल सिस्टर स्टेला मारिया, अगर वो भी यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया उपस्थित हों। नहीं सर, वो आ नहीं सके किसी कारणवश, तो वो है नहीं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप यहाँ अपना समय दिया और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। इनके बाद पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो बच्चा है वो मिस्टर गुरदेश सिंह, मिस्टर गुरदेश सिंह अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो स्क्रीन पर आए। गुरदेश सिंह, ये भी। हाँ जी गुरदेश सिंह। मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल राजेंद्र, वो नहीं है बच्चा अभी इसमें। ठीक है सर। अभी गुरदेश सिंह जी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और उनके हरनाम सिंह जी के सुपुत्र हैं, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झंगर भैनी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में जो है उसमें उन्होंने लॉन्ग जंप में नेशनल लेवल की जो गेम्स हैं उसमें अंडर 14 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। श्री राजेश कुक्कड़ जी इनके कोच और क्लास टीचर हैं, और श्री राजेंद्र कुमार विखौना जी उनके प्रिंसिपल जो अभी स्क्रीन पर हमारे सामने हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। राजेंद्र कुमार विखौना जी हमारे भारत विकास परिषद फाजिलका के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, और ये स्टेट अवार्डी और साथ साथ नेशनल अवार्डी भी हैं।
आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है विखौना जी। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब वेस्ट की तरफ और उन कुमारी रितांशी खरबंदा सीबीएसई बोर्ड से। रितांशी खरबंदा अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वो कृपया स्क्रीन पर आएं। रितांशी खरबंदा के साथ उनके स्कूल टीचर विनय सयाल जी, श्रीमती विनय सयाल, और उनकी प्रिंसिपल श्रीमती नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं मिसेस विनय सयाल बोल रही हूँ। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ भारत विकास परिषद के गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में। आप जो अध्यापकगण हैं, आपके माध्यम से ही जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपनी प्रतिभा को सही इस्तेमाल कर पाते हैं। आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो गाइडेंस है, वो बच्चों को हमेशा बहुत ही सही रास्ते पर और उनको सफलता की तरफ लेकर जाता है। आपके प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नविता पुरी जी आए हैं क्या, साथ में हैं जी? नहीं, वो नहीं आ पाए हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रितांशी जी हैं? रितांशी जी पहले थी बट अभी डिस्कनेक्ट हो गया बच्चा, मुझे लग रहा है। पहले तो थी वो। अच्छा, ठीक है जी, चलो आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपके सर्टिफिकेट आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड से कुमारी कीर्ति गर्ग। कुमारी कीर्ति गर्ग डॉटर ऑफ श्री प्रदीप कुमार गर्ग, ये सतपाल मित्तल स्कूल लुधियाना से हैं और इन्होंने 98.8% मार्क्स हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। और इनके टीचर, क्लास टीचर जो हैं श्रीमती जसप्रीत कौर, और इनके प्रिंसिपल श्रीमती भूपेंद्र गोगिया। अगर ये तीनों यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आएं स्क्रीन पर। कुमारी कीर्ति गर्ग, श्रीमती जसप्रीत कौर, उनके क्लास टीचर, और श्रीमती नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिटिया कीर्ति यहाँ उपस्थित है क्या जी? सर हाँ जी, पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे। अच्छा, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही सर, शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द ऑनर। थैंक यू जी। और प्रदीप जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके बाद हम चलते हैं पंजाब वेस्ट से मिस्टर राजकुमार, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से राजकुमार, सन ऑफ श्री हरिलाल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव है ललतो कलां, लुधियाना में। ये इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। राजकुमार जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुड इवनिंग सर। वेलकम। राजकुमार जी ने भारत स्काउट्स एंड गाइड में इन्होंने निपुण सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और हिंदी शिक्षक संघ पंजाब की कविता उच्चारण प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है और डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में भी मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया है। इसके साथ ही जैसे कोविड-19 वॉलंटियर के तौर पर भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य स्कूल के माध्यम से किया है और स्टडीज़ में भी इन्होंने A+ ग्रेड हासिल किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इनके शुक्रिया सर। टीचर श्रीमती बिंदु शर्मा और इनके प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, वो अगर उपस्थित हैं तो वो भी यहाँ स्क्रीन पर उपस्थित हों। बेटे, आपके प्रिंसिपल और क्लास टीचर आए हैं? हाँ जी सर, आए थे पर डिस्कनेक्ट हो गए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं राजकुमार की क्लास टीचर हूँ, बिंदु शर्मा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें इतना ऑनर दिया।
थैंक यू और मैम। हम आपका शुक्रिया करते हैं तहे दिल से। थैंक यू आप सर। लोगों धन्यवाद के सर। शिक्षा जो आप बच्चों को देते हैं उसी की बदौलत ये सब संभव हो पा रहा है जी। ये कार्यक्रम भी थैंक यू हम जी, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब नॉर्थ की तरफ। पंजाब नॉर्थ से सीबीएसई स्कूल से अंश महाजन 10वीं कक्षा के छात्र हैं, सन ऑफ श्री नरेश कुमार, बीएमएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर से अंश महाजन। बेटे अंश महाजन जी यहाँ उपस्थित हैं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। इनके क्लास नमस्कार टीचर सर। मिस सपना और इनके प्रिंसिपल श्रीमती पूनम वर्मा बेटे आए हुए हैं साथ आपके, वो ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने कार्यक्रम। अंश महाजन कुछ तकनीकी खराबी मेरे को लग रहा है। बहरहाल हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप इसी तरह अपने शिक्षा क्षेत्र में अपना जो नाम है वो और आगे लेकर जाएं। इसके बाद पंजाब नॉर्थ से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं 10वीं कक्षा से विकास कुमार सन ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर से हैं। विकास कुमार, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? सुजानपुर से विकास कुमार। उनके टीचर हैं मिस अनुपम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। और श्रीमती आरती गुप्ता जी उनके प्रिंसिपल। सर वो शायद नहीं है, उनको थोड़ा काम था मैम को। हाँ जी ठीक है जी। और बच्चा विकास कुमार है जी? सर वो अभी था, ज्वाइन किया हुआ था, ड्यू टू सम प्रॉब्लम मेरे को लगता है लिंक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए अभी मैं कॉल भी कर रही थी लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क। मैम हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप इसी तरह बच्चों को शिक्षा प्रदान करते रहें और बच्चे भी इसी तरह कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। थैंक यू। इस श्रृंखला के अंत में आईसीएसई बोर्ड से पंजाब नॉर्थ से कुमारी नवकिरण चौहान, डॉटर ऑफ श्री गुरदेव सिंह, एचआरए इंटरनेशनल स्कूल गुरदासपुर से कुमारी नवकिरण चौहान, उनके क्लास टीचर मिस रंजीत कौर और उनके स्कूल प्रिंसिपल मिस सुमन शुक्ला। क्या ये तीनों लोग यहाँ उपस्थित हैं? कुमारी नवकिरण चौहान, मिस रमनजीत कौर और मिस सुमन शुक्ला। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, वेलकम। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर। मैं प्रिंसिपल सुमन शुक्ला हूँ। बच्ची स्वागत है आपका जी। ज्वाइन नहीं कर पाई है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और आपको इस फंक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शिक्षकों और बच्चों को। शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप अपने कार्य में कार्यरत रहें और भी इसी स्पिरिट के साथ आप बच्चों को शिक्षा देने का कार्य जो है वो करते रहें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे आपके प्रांतों के माध्यम से और आपकी शाखाओं के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी से कि वो अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। श्री विनीत गर्ग जी। हाँ, धन्यवाद संदीप जी। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, हमारे एडवोकेट ललित महाजन जी, उनके सुंदर विचार हमें इस कार्यक्रम में सुनने को मिले। भारत विकास परिषद के पंजाब पश्चिम, पंजाब उत्तर, पंजाब दक्षिण, इन तीनों प्रांतों के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हैं
वैसे तो मुझे लगता है कि कुछ बोलने की आवश्यकता विशेष है नहीं। हमारे डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी ने और ललित महाजन जी ने इतने अच्छे से विचार रखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आदेश है और मुझे कहा है कि मुझे कुछ ना कुछ बोलना है, इसीलिए मैं कुछ फॉर्मेलिटी, शायद मुझे लगता है कुछ बोलने की आवश्यकता विशेष है नहीं। भारत विकास परिषद का ये हमें पता लगा ही है कि गुरुवंदन छात्र अभिनंदन किस प्रकार का प्रकल्प है। आजकल हम पेंडेमिक में हैं, अपने अपने घरों में सब बंद हैं और एक नई प्रकार की परिस्थितियां हम सबके सामने हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक नया स्टाइल अपने जीवन में, यानी मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, कुछ ना कुछ नए तरीके से सबने सोचना पड़ेगा कि कोरोना से पहले हम ऐसा करते थे, कोरोना के बाद ऐसा करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। आ रही है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में बच्चे भी हैं। हम सब लोगों को कोरोना के बाद और बिफोर कोरोना एक नया कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और एक अपग्रेडेशन, जो जीवन में एक सतत प्रक्रिया है, अपने आप को अपग्रेड करना, वो अपग्रेड करते रहना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रही थी। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक हुए, उनको जहर का प्याला पीकर मरने की सजा मिली थी। वो जेल की कोठरी में बंद थे और अगले दिन सुबह सुकरात को मरना था। सुकरात को रात को अपनी कोठरी से बांसुरी बजने की आवाज सुनाई थी, बराबर की किसी कोठरी से। तो सुकरात ने जो बाहर पहरेदार था, उसको पहरेदार को कहा, भैया मुझे रात भर के लिए उस बांसुरी बजाने वाले के पास छोड़ दोगे क्या? पहरेदार को लगा जिंदगी की आखिरी रात है, कुछ ना कुछ सुकून चाहता होगा, चैन चाहता होगा, रात भर के लिए उस बांसुरी बजाने वाले के पास छोड़ दिया। सुबह जेल के बड़े अधिकारी आए, उन्होंने पूछा, सुकरात रात भर उस बांसुरी बजाने वाले के पास क्या करते रहे? सुकरात ने कहा, मैं रात भर उस बांसुरी बजाने वाले के पास बांसुरी बजाना सीखता रहा। जेल के अधिकारी बड़े हंसे, बोले अजीब मूर्ख आदमी है रे, जिंदगी का आखिरी दिन है, अभी तुझे मरना है और बांसुरी बजाना सीखता रहा। तो सुकरात ने कहा, मरने के बाद ऊपर जाऊंगा तो सीना ठोक कर, छाती चौड़ी करके कहूंगा, तुम्हारी दी हुई जिंदगी की आखिरी रात भी खराब करके नहीं आया हूं, कुछ ना कुछ नया सीख कर आया हूं। आज के दिन बच्चों के सामने एक चैलेंज है कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व में किस प्रकार से, केवल हमारी पढ़ाई वो नहीं, बल्कि मैं बड़ा अच्छा लग रहा था कि खेलों के लोगों को भी हमने पुरस्कृत किया है। ऐसा, यानी अपने व्यक्तित्व में जिस प्रकार से नई नई विधाएं अपने व्यक्तित्व में जोड़ सकते हैं, वो मैं ये जो विद्यार्थी जीवन है, इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए और अपने व्यक्तित्व में नई नई विधाएं, नई नई यानी कौशल अपने व्यक्तित्व में जोड़ना चाहिए। ऐसा मैं एक सब बच्चों को बोलना चाहूंगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, हमारे बीपी सिंघल जी, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, माँ की पुकार। उस पुस्तक में बीपी सिंघल जी, वैसे तो काफी बड़ी पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक में एक विशेष बात बीपी सिंघल जी कहते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि एक सामने सीसीटीवी, यानी एक टीवी है और उस सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे दिन की सारी गतिविधियों की, एक्टिविटीज की। तो मैं दिन में कितने घंटे, वो सीसीटीवी का रिमोट मेरे हाथ में है, मैं कितने घंटे उसको ऑन रख सकता हूं और कभी भी उसको ऑफ कर सकता हूं। तो जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपना ऑन ऑफ हमारे हाथ में है, हम उसमें से कितना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मेरी दिन भर की कितनी गतिविधियां ऐसी हैं कि मैं चाहूंगा कि वो रिकॉर्ड हो जाएं, और कितनी गतिविधियां ऐसी हैं कि जिनको मैं छुपाना चाहूंगा बाकी लोगों से। तो जैसे जैसे बीपी सिंघल जी लिखते हैं कि जैसे जैसे वो रिमोट कंट्रोल ऑन, यानी स्विच ऑन टीवी को करने का, जैसे जैसे हमारे घंटे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता चला जाएगा। तो आज शायद हम दिन के अंदर 4 घंटे ऑन कर सकते होंगे या 5 घंटे ऑन कर सकते होंगे। तो किस प्रकार से वो टीवी को ऑन करने के हमारे घंटे बढ़े, मैं मेरे युवा मित्रों से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक सेल्फ चेक अपने आप के ऊपर लगाएं और वो घंटे एक चेक करना स्टार्ट करें कि किस प्रकार से मेरी रिकॉर्डिंग के घंटे बढ़ते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, इस धरती पर मैं कहा करता हूं 4 तरह के लोग होते हैं, सुस्त, त्रस्त, व्यस्त, मस्त। सुस्त यानी ऑलवेज लेजी,
आज का काम कल पर टालने की आदत, किसी भी प्रकार से आज मुझे ये ना करना पड़े ऐसा मन में सोचना। दूसरी कैटेगरी है त्रस्त, यानी घर में माँ ने सब्जी बनाई, उसमें नमक ज्यादा पड़ गया तो दुखी, आजकल कोरोना चल रहा है तो घर के अंदर बंद है तो दुखी, सर्दी ज्यादा हो गई तो दुखी, यानी जैसे भी परिस्थितियां चल रही हैं उन सब के अंदर कमियां निकालना, उन सब से दुखी होना। और तीसरी कैटेगरी व्यस्त। व्यस्त इस धरती पर कोई नहीं होता, बिजी विदाउट वर्क। हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों का हम किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी वो तीसरी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी मस्त, यानी घर में बंद हैं तो भी मस्त हैं, और खूब बाहर निकलने को मिल रहा है तो भी मस्त हैं, जैसा भी खाने पीने को मिल गया उसके अंदर मस्त हैं, पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेशन में रहेंगे। तो जीवन के अंदर जो नए नए रिकॉर्ड्स बना सकते हैं वो वही लोग बनाते हैं जो अपने जीवन के अंदर मस्त रहते हैं। तो मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आज हम सब लोग अपने माता पिता के नाम के कारण पहचाने जाते हैं, टीचर्स के नाम के कारण पहचाने जाते हैं। जैसा डॉक्टर रजनीश जी ने बताया कि पहली गुरु माता होती है, फिर पिता होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं। तो आज हमारे माता पिता और टीचर्स के कारण हम पहचाने जाते हैं, लेकिन माता पिता और टीचर्स उनके लिए सबसे गौरवमयी क्षण वो होता है कि जब वो अपने बच्चों के कारण पहचाने जाते हैं। तो आप सबके जीवन में वो क्षण आए कि आपके माता पिता और आपके टीचर्स आपके नाम से पहचाने जाएं, और आज हम बड़े बनकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम करके फिर देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव को लेकर हम अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ विशेष करें। मेरी यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, आप सब लोग जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नया करें, आपके सब सपने पूरे हों, और सपने पूरे करने के पश्चात हम इस भारत राष्ट्र को फिर से सोने की चिड़िया, फिर से विश्व गुरु बनाने के अंदर अपना योगदान दे सकें। इतनी ही बात कहते हुए, और पंजाब दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, यानी कैसी भी परिस्थितियां हो उन परिस्थितियों में हम अपने लिए रास्ता खोज ही लेते हैं। इतना सुंदर आयोजन के लिए एक बार फिर से हमारे पपनेजा जी को, राजेंद्र गर्ग जी को, मनोज जी को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत गर्ग जी, बहुत ही बढ़िया शब्दों में आपने मार्गदर्शन दिया, और किस तरह हम व्यस्त भी रहें, मस्त भी रहें, और किस तरह हम परिषद के माध्यम से सेवा कार्य करते रहें। आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री राकेश सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे साथी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के संचालन में हमारा सहयोग किया, उनका धन्यवाद करें, उनका स्वागत भी करवाएं और उनका धन्यवाद भी करें। श्री राकेश सचदेवा जी। वंदे मातरम। ये कहते हैं ना, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। गुरु कौन और छात्र कौन? अगर मैं आज 60 साल का हूँ, मेरा गुरु 21-22 वर्ष का है, मिस्टर ऋत्विक, जिनसे मैंने पूरा मार्गदर्शन लेके इस कार्यक्रम को टेक्निकली गाइडेंस लेके ये संचालन के लिए उनसे टेक्निकल गाइडेंस लिए। मैं एक निवेदन करूंगा मिस्टर ऋत्विक से कि वो अपने आप को स्पॉटलाइट करें। और मिस्टर ऋत्विक जो हमारा भारत विकास परिषद का भारत को जानो का नेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसमें भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जो पुस्तक एक अभी हमारी 2-3 दिन में हमारी भारत को जानो पुस्तक हमारे ऐप पे आ जाएगी, एक ऐप बनेगा, उसमें भी ऋत्विक का पूरा योगदान है, यही उसका निर्माण कर रहे हैं। मिस्टर ऋत्विक ये धनबाद से हैं और हमारे धनबाद के सदस्य हैं डॉक्टर साहब, उनके बेटे हैं। ऋत्विक हैं ऑनलाइन? दीपक जी दिखाई नहीं दे रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ऋत्विक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा जी। अब मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी का विधिवत धन्यवाद करें। श्री राजेंद्र गर्ग जी। धन्यवाद संदीप जी। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है जी।
सबसे पहले मैं डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने जो गुरु और छात्र का जो रिलेशन है और उसमें क्या क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे को बताया। और श्री ललित महाजन जी, उन्होंने भी हमारा जो मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उनके बारे में बताया। श्री विनीत गर्ग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने भी अपने जो अध्यक्ष भाषण में जो है बहुत अच्छी बातें बताई। श्री सुशील शर्मा जी और श्री श्रीनिवास बिहानी जी, हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन, श्री सुधीर वर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, श्री राकेश सचदेवा जी, राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन भारत को जानो, और सुशील शर्मा जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर जो हमारा मार्गदर्शन किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर राजेश पुरी जी, जिन्होंने हमको भारत विकास परिषद पंजाब दक्षिण को ये प्रोग्राम आयोजित करने का जो हमको मौका दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संदीप वार्स जी और राकेश सचदेवा जी, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छे ढंग से जो ये आज का कार्यक्रम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जो स्टूडेंट्स जो स्टेट लेवल पे फर्स्ट आए हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, तीनों स्टेटों के जो स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और उनके प्रिंसिपल साहबान, उनके पेरेंट्स, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमारा गौरव बढ़ाया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद के जो मेंबर्स ऑल इंडिया में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब पर, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत विकास परिषद के जो दूसरी स्टेट से हमारे राष्ट्रीय अधिकारी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र गर्ग जी, आपने सभी का विधिवत धन्यवाद किया। मैं एक बार फिर कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए एक बार फिर यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि और जो हमारे अधिकारीगण हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बच्चों का, जो उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, उनके प्रिंसिपल, आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के संचालन में किसी तरह की कोई कमी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी कुछ क्षण के लिए आई, और अगर किसी तरह की कोई गलती मेरे से हुई तो आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी। इसके साथ ही मैं राष्ट्रीय गान के लिए सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हों, और सचदेवा जी कृपया राष्ट्रीय गान बजवाएं। नहीं चल रहा, इत्थे ही बोल दो, इकट्ठा बोल दो। चलो सभी इकट्ठा ही राष्ट्रीय गान करेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय हे जय हे भारत माँ, जय हे
जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार रविंद्र कुकनेजा जी, ललित जी, राम जी, राम जी, रविंद्र जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत प्रणाम जी, राम राम जी, नमस्ते जी। और क्या है? ठीक है विनीत जी, राम विनीत जी नमस्कार, राम राम जी। डॉक्टर मनन जी बहुत देर बाद दर्शन हुए जी आप दे राम जी, राम जी, दर्शन बहुत देर बाद हुए मिलते रहा करेंगे। सुधीर सुधीर जी, एक दिन में आपके 2 कार्यक्रम हो गए, देखो। हाँ जी, आज दिल्ली का कार्यक्रम। नमस्कार सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर पुरी जी जी को बहुत बहुत नमस्कार, बधाई जी, सुधीर वर्मा जी को, विनीत जी को नमस्कार, राम राम जी, राम जी, राम राम जी, रविंद्र कुकनेजा जी, राम राम। राम जी, राम राम जी भाई। संदीप वाट्स जी और राकेश सचदेवा जी को विशेष बधाई है आयोजन करने में, बयानी जी, डॉक्टर पुरी जी को भी जी। ये तो संदीप जी ने जिम्मेदारी दी कि आपने इसको देखना है और सीखा जैसे मैंने से कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई जी। बहुत धन्यवाद जी ललित जी, आपका मार्गदर्शन बहुत बढ़िया मिला जी हमें। महाजन जी नमस्कार साहब। सबको सबके वंदे सुनोगे ये मातरम। क्या हुआ? हाँ चित्रा जी, चित्रा जी, सबको वंदे मातरम मैं क्या सर। सबके सुन हो गए, बहुत अच्छा हुआ। कोरोना के बाद बीच में भी ऐसा दर्शन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सभी मास्क लगा लें। अच्छा जी, जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।